दोस्तों, जापान को अमेरिका का आज की तारीख में नंबर 1 एलाई माना जाता है। वो कैसे? दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब भी वो जिस व्यक्ति से पहले मिले थे, जिस राष्ट्राध्यक्ष से सबसे पहले मिले थे, वो थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे उस समय के। और अब जब जो बाइडन राष्ट्रपति बने हैं तो जो बाइडन ने जो पहली मीटिंग की है, इन पर्सन मीटिंग, यानी कि जहां पर दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने बैठे हैं, वो भी जापान के प्रधानमंत्री सुगा ही हैं। और ये एक बड़ी मीटिंग थी, अचानक से हुई मीटिंग थी, किसी को इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था। और खुद जो बाइडन ने जापान के प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था, व्हाइट हाउस में ही ये मीटिंग हुई है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इन दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है तो किस चीज को लेकर हुई होगी? आप कहेंगे कि वही दोनों देशों के बीच व्यापार कैसे बढ़े, इसके अलावा हम दोनों देश क्लाइमेट से कैसे लड़े, इस तरह की बात हुई होगी। लेकिन नहीं, इसमें कुछ खास हुआ है। इसमें बात हुई है क्वाड की। दरअसल अमेरिका और जापान पूरी तरीके से लगे पड़े हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्वाड की एक इन पर्सन मीटिंग की जाए, क्योंकि 2007 में जब क्वाड बना था उससे आज तक 14 साल हो चुके हैं और 14 साल में सिर्फ एक मीटिंग हुई है। चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जहां बैठे हैं, वो भी 1 महीना पहले हुई थी और ये एक वर्चुअल मीटिंग थी। लेकिन जो बाइडन की प्लानिंग ये है कि चारों नेताएं वर्चुअल नहीं, एक्चुअल में एक जगह बैठे, वहां पर बातचीत हो और चीन के घेराबंदी का एक सॉलिड प्लान तैयार किया जाए। और जो बाइडन ने जो बयान दिया है इस पूरी मीटिंग के बाद, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो बाइडन ने यह कहा है कि हम चारों देश, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, मिलकर चीन की चुनौतियों से निपटेंगे। और साथ ही हम पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं क्वाड की एक इन पर्सन मीटिंग की। उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन हुआ है इन दोनों देशों के बीच में। और अब कहा जा रहा है कि जापानी पीएम से मिलने के बाद जो बाइडन भारतीय प्रधानमंत्री को फोन कॉल कर सकते हैं, इसके बाद वो स्कॉट मॉरिस जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी फोन कॉल कर सकते हैं। और फिर चारों नेता मिलकर कोई एक देश को सेलेक्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि शुरुआत में जापान में मीटिंग हो सकती है, वहां पर चारों देश के नेता मिलेंगे, बातचीत करेंगे और वहां पर एक सॉलिड प्लान तैयार किया जाएगा कि कैसे चीन की घेराबंदी यहां पर अंजाम दी जाए। वहीं चीन अब बहुत ज्यादा नर्वस हो गया है। कारण यह है कि जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद जितने भी एनालिस्ट थे, चाहे वो चीन के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे भारत के भी हों, सभी ने कहा था कि क्वाड तो कमजोर होगा। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भी क्वाड को लेकर एक मीटिंग ही नहीं हुई थी। अब जो बाइडन के आने के बाद 1 महीने के अंदर दूसरी मीटिंग की बातचीत हो रही है, जो अपने आप में चीन के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि चीन को भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि चीन का खात्मा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ क्वाड ग्रुप है जो ऐसा कर सकता है। वो क्यों? देखिए, अगर किसी ग्रुप को सक्सेसफुल होना है तो उसका एक ही टारगेट होना चाहिए। जिस तरीके से नाटो आज की तारीख में इतना सक्सेसफुल क्यों रहा है, पिछले 40-50 सालों से देखने में मिला है, उसका कारण यह है कि जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं, सभी को एक से खतरा है। वो क्या है? रशिया। इसलिए सभी एक यूनिट की तरह काम करते हैं। क्वाड के भी आप देखिए, चारों देश, चारों को क्या खतरा है? चीन का खतरा। इसलिए चारों देश एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं और इसीलिए चाइना इस ग्रुप से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। और यह बात आप चाइनीज मीडिया में भी देख सकते हैं, क्योंकि वो एकदम बौखलाए रहते हैं। जब भी क्वाड के बारे में बातचीत होती है तो एकदम बौखला जाते हैं वो। इसका कारण यही है कि उनके अंदर डर है इसको लेकर।